ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों है सरयुग में स्नान करने का इतना ज्यादा महत्व। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके अयोध्या धाम का दर्शन करने तथा सरयुग नदी में स्नान करके प्रतिदिन आते हैं। चलिए इससे जुड़ी एक कथा के बारे में आपको बतलाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम भगवान ने स्वयं कहा है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जान नहीं को। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम जी ने यात्रा करने के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद प्रभु श्री राम जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान दास से कौन सी त्रुटि हो गई जिसके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, समय आने पर खुद ही तुम समझ जाओगे। लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए तैयारी करने लगे। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने यात्रा का मुहूर्त श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी का निकाला। मुहूर्त के अनुसार सूर्योदय के पहले प्रस्थान करना था। लक्ष्मण जी को तैयारी करते करते रात्रि के 2 बज गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि आज प्रातः 5 बजे यात्रा करनी है। यदि अब विश्राम करूंगा तो विलम्ब हो जाएगी। अब ब्रह्म मुहूर्त भी होने वाला है, अतः पहले जाकर श्री सरयू जी में स्नान कर लें। ऐसा निश्चय करके स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी सरयू के किनारे पधारे। जब ये सरयू नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत प्रकाश हो रहा था। राजघाट पर हजारों राजा महाराजा स्नान कर रहे थे और संध्या करके आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि कोई रामनवमी का पर्व नहीं, कोई उत्सव विशेष नहीं, फिर इस ब्रह्म बेला में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। लक्ष्मण जी यह दृश्य देखकर लौट आए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, आज तो तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त था, परंतु लक्ष्मण तुमने तो अभी तक स्नान ही नहीं किया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, आज मैंने एक आश्चर्यमय घटना सरयू जी के किनारे देखा और राम जी को सारी घटना सुना दी। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, तुमने उन लोगों से पूछा नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, यह तो दास से बड़ी भूल हो गई। मैं संकोच बस कुछ भी नहीं पूछ सका, क्योंकि वहाँ हजारों लोग स्नान कर रहे थे। आज मैं पुनः जाऊंगा और सबसे उनका परिचय पूछूंगा। लक्ष्मण जी पुनः गए। देखते हैं कि कल की तरह हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। हजारों राजाओं ने कहा, हम लोग काशी, गया, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीरंगम, रामेश्वरम और द्वारिकापुरी आदि 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके यहाँ नित्य प्रति श्री अयोध्या के दर्शन एवं सरयू जी का स्नान करने आते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाओं के घाट पर गए और उन्होंने उन माताओं को प्रणाम करके उनका परिचय पूछा। माताओं ने कहा, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, तुंगभद्रा, कमला, कोसी, गंडक, नर्मदा, कृष्णा एवं क्षिप्रा आदि भारत की हजारों पवित्र नदियां नित्य प्रति श्री रामपुरी का दर्शन एवं श्री सरयू जी का स्नान करने आते हैं। उसी समय एक विकराल काला पुरुष आकाश मार्ग से आया और श्री सरयू जी की धारा में गिरा। थोड़ी देर बाद जब वह जल से निकला तो गौरव हाथ में शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने ऋषियों से पूछा, भगवान, ये देवता कौन हैं जो अभी काले थे फिर गौरव वर्ण के हो गए। ऋषियों ने कहा, लक्ष्मण जी, ये तीर्थराज प्रयाग हैं। लक्ष्मण जी ने सारी घटना आकर प्रभु श्री राम जी से बताई। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस पुरी के दर्शन एवं स्नान हेतु 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आते हैं और तुम अयोध्या छोड़कर अन्य तीर्थों का दर्शन करने जा रहे थे। इसलिए जब तुमने मुझसे मुस्कुराने का कारण पूछा था तब मैंने कहा था कि उचित समय पर तुम स्वयं ही जान जाओगे। अब तुम खुद निर्णय ले लो कि तीर्थ यात्रा में जाना है या नहीं। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के चरण छुए और तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार छोड़ दिया। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरयू पावन। प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।
तो आशा करता हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।